टैक्स का, क्योंकि हर एक को आता है। इंडिया में भी कई बार बिजनेस पे टैक्स के केस आते हैं, मेरे पे भी आता है, तो क्या करूं, मुझे डिफेंड करना पड़ता है कोर्ट में, और ये मैं जीत चुका हूं। आया साला मुझे एक्सपोज करने, हराम को। कोई भी हितेश कुमार होगा तो मेरे से जोड़ देगा बे, जा चल निकल के ले आ, वो मैं हूं, मान जाऊंगा तुझे, वो मैं हूं, वो प्रूव करके ले आ तू, फोटो के साथ होता है, ये मेरा केस है। टीबीडी बोलते हैं उसको, थेफ्ट बाय डिसेप्शन, मतलब कि मैंने स्टेट को चीट करने की ट्राई किया टैक्स में, दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड। किसी की भी इमेज खराब करने आ जाते हो यहाँ पे, दो कौड़ी के लोग साले, कभी लाइफ में कहीं गांव से बाहर नहीं निकले होंगे, और किसी के भी नाम पे उछाल लेते हो कीचड़ आके। देखो भाई, मैं दिल से इंडियन, और मुझे अपनी इंडियन आइडेंटिटी पे बहुत ही प्राउड है, और आज तक 3 कंट्रीज में मेरी रेसिडेंसी होने के बावजूद मैं इंडियन पासपोर्ट कैरी कर रहा हूँ। आई एम प्राउड इंडियन, तो इसलिए मुझे किसी कंट्री की रेसिडेंसी के साथ मत जोड़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। ट्विटर पर एक हैशटैग है जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस समय, हैशटैग आईफोन स्कैम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति है जो कि कम दामों में आपको आईफोन डिलीवर कर रहा है, करीब 40 से 50 हज़ार वो कम दामों में आपको आईफोन दे रहा है, और उनका नाम है नील पटेल, जो कि यूएस के रहने वाले हैं। तो इसमें ये सामने आया है कि उन्होंने भी इसका रिप्लाई दिया, जो कि एक यूट्यूब चैनल है निशांत कुमार सिंह करके, उन्होंने इन पर एलिगेशन लगाई थी कि ये इंडिया में स्कैम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, कि स्क्वैश कॉइन्स के जरिए भी इन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया, आईफोन स्क्वैश कॉइन्स और ई ज्ञान एक ऐप के थ्रू भी नील पटेल ने फ्रॉड किया और करोड़ों की ठगी का बिजनेस यहाँ पे किया था। तो अब ये हुआ है कि नील पटेल ने अब इसका रिप्लाई दिया है विद प्रूफ के साथ, और वो प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने रिप्लाई किस तरीके से दिया है और क्या उन्होंने प्रूफ दिखाए हैं, क्योंकि वीडियो में काफ़ी गुस्से में भी वो नज़र आ रहे हैं। तो एक बार हम वो वीडियो देख लेते हैं। अब ग्रैंड आईफोन स्कैम, ओके, ग्रैंड आईफोन स्कैम आता है भाई। तुझे पता है कितने आईफोन थे? चल दिखाता हूँ, और मैं तुझे बेट मारता हूँ, एक काम कर, कल ना हो पैसे मैं बेचता हूँ, फ्लाइट की टिकट पकड़, गुजरात मेरी ऑफिस जा, गांधीनगर जाके कोर्ट में जाओ, मेरा मैनेजर है नौबत से, उसको लेके कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनाओ, बराबर, उसमें लिखो कि इसमें लिखा हुआ गलत है, ठीक है, तो मेरी कंपनी फ्रॉड कंपनी है और मेरी कंपनी जेल जाएगी, और इसमें लिखा हुआ एक शब्द सही है, अभी मैं जो शेयर करने जा रहा हूं, तो तू डिफेमेशन फेस करेगा। रेडी? बोल, मैं रेडी हूं। कल सुबह की बात कर रहा हूं, मैं एक दिन डिले नहीं करूंगा, कल सुबह की बात कर रहा हूं, और तू लेके आ मेरे पास कितने आईफोन बाकी है, मैं तुझे दिखाता हूं। अब चल, ये रहा ग्रैंड आईफोन स्कैम तेरा, ये देख, सैमसंग गैलेक्सी M51 जो ऑर्डर किए थे ना, रिफंड एक हुआ, बाकी 496 डिलीवर्ड, बराबर है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 10 764 फोन डिलीवर, 0 रिफंड, ओके। कस्टमर ने पे किया, ऑफर प्राइस था 24,000, मैंने अपनी जेब में से डाला 34,000, प्राइस था, हमने पे किया 34,000, कस्टमर ने 24, पहले में 14, हमने अपनी जेब से 24 डाला, ठीक है। आईफोन 11 64 GB 2086 फोन, ओके, उसमें से डिलीवर कितने हुए? 2037, 49 फोन रिफंडेड, बराबर है, क्योंकि लोगों को वेट नहीं हुआ, रिफंड मांगा, 0 पेंडिंग। कितना कस्टमर ने पे किया? 26,000, मार्केट प्राइस 51,000, बराबर है, जेब से डाला। दूसरा देख ले, और मैं बोल रहा हूं कल चाहिए तो मेरे से फ्लाइट की टिकट ले लेना, पैसे ना हो तो, पर जा और प्रूव कर अपने आप को, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए रेडी हूं, तू अपने आप को प्रूव कर, अभी तेरी बारी है प्रूव करने की, मेरी नहीं, अभी प्रूव देने की बारी तेरी है। अगर तू सही है ना तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए, कल गांधीनगर जा, कोर्ट में जा, एफिडेविट बना, और अपना और मेरा और मेरी कंपनी का नाम ऐड कर उसमें। अगर ये गलत है तो मैं जेल जाऊंगा, अगर ये सही है तो तू डिफेमेशन फेस करेगा, एक्सेप्ट कर चैलेंज, ठीक है। और मैं ओपन बोल रहा हूं, पूरा ट्विटर सुन ले, जिसको सुनना है वो सुन ले, कि अगर तूने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो साले तू भगोड़ा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये देख, 128 GB का 1861, कितने डिलीवर हुए? 1792, 69 फोन रिफंडेड, 0 पेंडिंग, बराबर है। आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 GB, 16 ऑर्डर थे, 13 डिलीवर हुए, 3 रिफंड हुए, 0 पेंडिंग,
पेंडिंग 0, ये सारा पेंडिंग है, देख लेना, बराबर है। आईफोन 11 प्रो मैक्स 128 GB, 23 फोन ऑर्डर, 22 डिलीवर्ड, 1 रिफंड, 0 पेंडिंग। 256 GB, ठीक है, 6 ऑर्डर, 1 डिलीवर्ड, 4 रिफंड, 1 पेंडिंग। कितना? एक पेंडिंग निकला अब तक फोन, एक, वो भी आईफोन 11 प्रो मैक्स 128 GB एक। दूसरा दिखाता हूं, आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना है तो बोलना नहीं कि मैंने नहीं दिया था। और बाकी क्योंकि कल कोर्ट में बोल रहा हूं ना जाने के लिए, तो तुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, स्क्रीनशॉट ले ले। रुकता हूं थोड़ी देर, ठीक है, ताकि मुझे गलत प्रूव कर सके तू कि ये नहीं था, मैंने शेयर किया हुआ। आईफोन 11 प्रो मैक्स 512 GB, एक ऑर्डर, रिफंडेड एक, कोई डिलीवरी नहीं, रिफंड ले लिया कस्टमर ने, 0 पेंडिंग, पेंडिंग कुछ नहीं, बराबर है। 77,000 का था। आईफोन 12 प्रो 128 GB, 30 ऑर्डर थे, एक डिलीवर हुआ, 26 रिफंड हुए, 3 पेंडिंग। कितने? 3, टोटल कितने फोन हुए अब तक? 4 पेंडिंग, डिलीवरी पेंडिंग, 4 फोन हुए अब तक। ओके, ठीक है। अब चल नीचे चलते हैं। आईफोन 12 प्रो 5G, बराबर है, 256 GB, ओके, 15 ऑर्डर से 14 रिफंडेड, बिकॉज लोगों को वेट नहीं हुआ, आईफोन 12 हमारे पास नहीं था, चाहे तो एप्पल से भी बात करवा दूंगा, टेंशन मत ले, बराबर है। 14 रिफंडेड, एक पेंडिंग है अभी हमारे पास हमें डिलीवर करने का। एप्पल आईफोन मिनी 64 GB, 8 ऑर्डर थे, 7 डिलीवर, एक रिफंडेड, 0 पेंडिंग। टोटल कितने अब तक पेंडिंग है फोन? 1 और 3, 4 और 1, 5 फोन, ओके। लैपटॉप 16 ऑर्डर थे मेरे पास, 16 के 16 पेंडिंग है, 16 के 16 लैपटॉप पेंडिंग है, ओके। ये सारी इसकी प्राइस है, कस्टमर की ऑफर प्राइस हमने क्या दी थी और हमें क्या प्राइस में पड़ रहा है, ये सब है, बराबर है। टैबलेट नाउ, बहुत बड़ा टैबलेट का वो मचा के रखा है हल्ला। 352 ऑर्डर थे, कितने का? 3,900 रुपए का एक। इतने कितने? 352, 352। आउट ऑफ दैट 159 डिलीवर्ड। हाँ, हमारे यहाँ पे एक ही मिस्टेक हुआ, हमने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कंपनी चुनी, domo.in। जिसने टैबलेट भेजे वो डिफंक्ट, मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं भेजे जो हमने मांगे थे वो। तो हमने कस्टमर को बोला है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये टैबलेट को आप किसी भी एनजीओ में जाके दे दो हमारे नाम से फ्री में, और वेट करो आपके नए टैबलेट का, क्योंकि वो अभी 1-2 महीना और लेगा, क्योंकि नया हमें बनवाना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि हम चाइनीज नहीं ले रहे। ऑप्शन नंबर 2, ये टैबलेट आप दे दो एनजीओ में एंड विड्रॉ ले लो अपना। कौन सा स्कैम कर दिया भाई? किधर का स्कैम? ठीक है, चल 193 अभी भी पेंडिंग पड़े, बराबर। टोटल मेरे पास कस्टमर के पैसे पेंडिंग पड़े हैं 19,08,088। कितने? 19,08,088, और मैं अब तक दे चुका हूं ना, करोड़ों में रिटर्न दे चुका हूं। चल इसके अलावा मुझे कोई भी बोले ना, इस लोग के अलावा मैं बेट मार के बोलता हूँ, सालो जाओ जाके मेरे पे एफआईआर कर दो, कोई एफआईआर नहीं करेगा। पेंडिंग हो तो एफआईआर करेगा ना, घंटा एफआईआर करेगा कोई विदाउट पेंडिंग? क्यों मेरे पे एफआईआर नहीं करते? क्योंकि कुछ पेंडिंग ही नहीं है। क्या एफआईआर करोगे तुम लोग मेरे पे? सुबह जाओ, निकलो, एफआईआर कर लो, जाओ। इसके अलावा कुछ भी बाकी है ना, एफआईआर करो। और कोई बोले कि मैंने मेल किया है और मुझे रिफंड नहीं मिला, बताओ। अभी आता है एक और बात, स्क्विक्स कॉइन की तो बोल रहा था, स्क्विक्स कॉइन में कोई फ्रॉड कॉइन लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कॉइन का? हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मुझे ब्लॉकचेन के बारे में समझ भी है, थोड़ी भी बुद्धि है ब्लॉकचेन के बारे में दिमाग में से। चल मैं दिखा, दिस इज ईथर स्कैन, ये मेरा स्क्विक्स स्कैन है, कॉइन है, वो है स्क्विक्स डिजिटल। एक कॉइन, 2 कॉइन है मेरे, ठीक है। वन इज स्क्विक्स डिजिटल जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, आ रहा है, और अदर वन जो लॉन्च हो रहा है वो है स्क्विक्स रेगुलर टोकन, और वो दोनों के दोनों तू जाके वेरीफाई कर सकता है इथेरियम नेटवर्क पे। दिस इज रेगुलर स्टैंडर्ड इथेरियम ERC20 टोकन। इट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग, और लाइक यू नो, तू तेरे कस्टमर्स को जो झूठ फैला रहा है ना कि मैं कोई स्कैम कर रहा हूं, साले ये पूरा का पूरा रजिस्टर्ड है इथेरियम नेटवर्क पे। किसको उल्लू बनाने निकला है तू?
तेरे तेरे फॉलोअर्स होंगे गधे, मैं गधा नहीं हूं, समझ में आया? और ये देख कितना है मार्केट कैपिटल, टोटल मैक्स सप्लाई 1 बिलियन कॉइन, 1 बिलियन कॉइन। और अभी एक बात और सुन ले, ये 1 बिलियन कॉइन में मेरे से कौन जुड़ रहा है पता है तुझे? मेरे एग्जाम के स्टूडेंट्स को जाके पूछ ले तू, मैंने अभी 2 दिन पहले ही रखा था, ठीक है, कि कौन जुड़ रहा है, तू देख ले। रेफ वाइन, जानता है रेफ वाइन कौन है? चल दिखा देता हूं तुझे वो भी। रेफ वाइन को जानता है? जाके रेफ वाइन को पूछ ले, उसने मुझे बोला $80 मिलियन में स्पिक्स में डाल रहा हूं। कितने? $80 मिलियन, और मेरे यूजर इसके गवाह है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। $80 मिलियन अगर रेफ वाइन स्पिक्स में डाला है तो साला मैं चिंदी चोरी करने बैठूंगा 5 फोन की, 19 लाख की। क्या झूठ फैला रहा है तू? एंड हाँ, आईफोन का किसी को भी केस करना कर लो, क्योंकि है ही नहीं 5 के अलावा, बाकी कौन केस करेगा? साले जो भी ट्विटर पे घूम रहे सब मजे लेने के लिए आ रहे हैं, मेरा भी बाकी है, मेरा भी बाकी है। कहाँ का बाकी है भाई? तुझे है ही नहीं बाकी। चलो बाय, हैव अ गुड डे एंड सॉरी गाइस। जिसको ट्रस्ट हो वो करो, या फिर उल्टे लैपटॉप वाले के पास ट्रस्ट होगा वो करो। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन एक चीज का दे दिया, वो भी प्रूफ के साथ। और मेरे से और कोई प्रूफ चाहिए? ओ हाँ, एक बात तो रह गई जिसकी बहुत बड़ी अभी चल रही है। सॉरी, मैंने ट्विटर हैंडल हैक किया है, किसी का ट्विटर हैंडल चोरी किया है, किसी का ट्विटर हैंडल खरीदा है। भाई देखो, मैंने जब ट्विटर हैंडल लिया ना, तब ये ट्विटर हैंडल था फ्री। मुझे नहीं पता है उसके पुराने ट्वीट आर्काइव में से आए, कहाँ से आए, कैसे आए। आप लोगों को कुछ भी हो ना तो ट्विटर को कांटेक्ट करो, मुझे नहीं। मेरा तो आईडी भी ट्विटर ने आई थिंक उड़ा दिया आज, मैंने बंद भी कर दिया है ट्विटर आईडी, तो निकल गया। मैं स्पीक्स ऑफिशियल से ही आऊँगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी ट्विटर को मैसेज किया था, फैक्स किया था आज, इसी वजह से फैक्स किया था कि ये रहा, मुझे नया आईडी इशू करो। ट्विटर बोला ठीक है, नया आईडी इशू करके दिस इज व्हाट इट इज। फैक्स भी किया है ट्विटर को, लेकिन मेरा आईडी तो गया आज, बहुत मास रिपोर्टिंग हुई है आईडी पे मेरी, मेरा आईडी निकल गया है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अभी आज मेरा आईडी मास रिपोर्टिंग की वजह से गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरे सपोर्टर थे, सपोर्टर रहोगे, मैं स्पीक्स पे ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय। तो आपने देखा किस तरीके से नील पटेल ने प्रूफ अपने दिखाए, जिससे कि ये लग रहा है कि शायद वो हैं वो सही इस समय दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रूफ दिखाए हैं और सारी परतें खोल दी हैं, सारे उन्होंने दिखा दिए हैं। अगर बात करें कि आईफोन पेंडिंग की, तो उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया है कि आईफोन केवल 5 पेंडिंग है, जबकि निशांत कुमार सिंह ने ये बोला था कई सारे लोगों के जो हैं आईफोन अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जो ये प्रूफ दिखा रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है साफ साफ कि 5 जो हैं वो आईफोन जो है अभी डिलीवर होना बाकी है, कि अभी शॉर्टेज है जो कि उनके पास अभी स्टॉक में नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। बाकी वो कह रहे हैं कि जो रिफ़ंड चाहते हैं वो रिफ़ंड अभी ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्क्वाइज कॉइन्स के बारे में भी सारी सारी चीज़ें क्लियर करते हुए वो नज़र आए हैं, जैसे कि वीडियो में नज़र आया। काफ़ी गुस्से में वो नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मानहानि का दावा करने वाले हैं उनके ऊपर, तो वो रेडी रहें इस चीज़ के लिए। तो आपने दोनों पक्षों के बारे में आपको पता ही चल गया है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये स्कैम हुआ है, दूसरा कह रहा है ये स्कैम नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा, निशांत कुमार सिंह सच्चे हैं या फिर नील पटेल जो कि जिन्होंने रिप्लाई दिया है। तो आप डिसाइड करिए इनमें से कौन सही आपको लग रहा है कौन गलत। और इस मुद्दे पर अगर हमें आगे भी कोई अपडेट मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है, कुछ गलत देखा जा रहा है, या आपके आसपास भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे कि लोग अवेयर हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से लोग अवेयर हो पाएंगे तो हम ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। सत्य में जयते।